राधानाथ समारंभां गौरचंद्रार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। श्री राधा रमन लाल की जय हो। आशा है आप सब आनंद में होंगे, दिव्य होंगे। मैं आपकी सेवा में फिर से प्रस्तुत हूँ श्री गौर पार्षद चरित्र मंजूषा के कुछ फिर से अमृत बंधुओं को लेकर के। श्री महाप्रभु के संपूर्ण पार्षदों की जो दिव्य लीला भाव है वो हम सब की भक्ति को एक दिव्य अनुभव प्रदान करने वाली है, उसको बढ़ाने वाली है। इसलिए इस समुद्र में से इस दिव्य चरित्र के मोती, जिससे मैं वैष्णवों के चरित्र का श्रृंगार कर सकूं, आपकी सेवा में ले आया हूं। आज हम जिन पार्षद की चर्चा करने वाले हैं वो इतने प्रसिद्ध तो नहीं है, पर उनका मेरी परंपरा से भी तथा हम सबके जीवन में महाप्रभु के स्पर्श मात्र से कैसे किसका जीवन बदल जाता है, इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण प्रस्तुत करता है। श्रीमन महाप्रभु के हृदय में श्री वृंदावन दर्शन की तीव्र अभिलाषा, वो तो है ही वृंदावनाधिपति श्री राधा कृष्ण युगल सरकार के दिव्य स्वरूप। श्रीमन महाप्रभु नीलाचल में श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते तब हृदय से हरि बोल की ध्वनि उनके विरह को और भी उत्तुंगता प्रदान करती। पर जैसे जैसे वो श्री वृंदावन की तरफ बढ़ते वैसे वैसे उनके हृदय में वृंदावन के प्रति भाव बढ़ता जाता। पुरी से निकलते समय वहां के सभी वैष्णवों ने कहा, महाप्रभु आप अकेले नहीं जाएंगे। तब कृष्णदास नाम के वैष्णव को साथ में भेजा कि तू दूर रहना और दूर रहकर महाप्रभु के अंग की रक्षा करना, क्योंकि इनके भावावेश में ये कहाँ चले जाएं, कब गिर जाएं, कब बेहोश हो जाएं, कब मूर्छा आ जाए, किसी को बोध ही नहीं होगा। तू व्यवधान न करना। वो भक्त महाप्रभु के उस दिव्य महाभाव का दर्शन करता चलता था। महाप्रभु जब नीलाचल में थे विरह अपनी चरम पर था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे झारखंड तक पहुंचे तो ऐसा हरिनाम संकीर्तन किया कि वहां रहने वाले पशुओं ने भी, शेर ने भी, हाथी ने भी हरि हरि कहे प्रभु गमन करीला, हाथ उठा के कृष्ण बोली उठी व्याघ्र, व्याघ्र तक ने अपना हाथ उठा लिया। ऐसी दिव्य हरिनाम की ध्वनि हुई। श्रीमन महाप्रभु वृंदावन पधारे, इमली तला में विराजे, श्री राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट किए, विश्राम घाट गए, मथुरा गए, ये सब दिव्य लीला का आनंद दर्शन हुआ, यमुना जी का सुख लिया। अब महाप्रभु ने वहां से पुनश्च प्रयाग की तरफ प्रस्थान करने का विचार बनाते हुए जब आप दिव्य मथुरा की तरफ बढ़े, श्री यमुना जी में स्नान किया। यमुना जी का स्नान करते ही श्रीमन महाप्रभु को वृंदावन का विरह और महाभाव की दिव्य दशा स्थित हो गई। कृष्णदास, राजपूत आदि कुछ वैष्णव साथ में थे। दिव्य महाभाव की ऐसी दशा हुई वृंदावन के विरह में, अष्ट सात्विक भावों में गौर सुंदर मूर्छित हो गए। हृदय मुख से झाग निकलने लगा, शरीर विकंपित हो गया, सब उन्हें जगाने लगे। उसी समय वहां एक विशेष व्यक्ति अपनी टोली के साथ, 9 पठानों के साथ, सैनिकों के साथ आया, जिसका नाम था बिजली खान। जब वहां से गुजर रहा था तो उसने देखा, लगता है ये सन्यासी मूर्छित पड़ा है, लगता है ये आसपास के लोगों ने इसको धतूरा खिला के बेहोश कर दिया है, इसकी सभी सामग्री को ये लूटना चाह रहा है, संपत्ति को लूटना चाह रहा है। तो बिजली खान ने शासन करने का प्रयास किया। उसी समय घबराते हुए कृष्णदास राजपूत ने कहा, नहीं नहीं, मैंने इनको कुछ गलत खाने को नहीं दिया, बल्कि ये तो वृंदावन की याद में अभी अभी इनके कानों में वंशी की ऐसी ध्वनि गई कि इनके होश ही नहीं रहे और ये ऐसी मूर्छा की अवस्था में स्थित होकर श्री कृष्ण का अत्यंत विरह आस्वादन कर रहे हैं। आप नहीं जानते तो इन्हें पूछो। सबने आके जैसे हरिबोल की ध्वनि करी, थोड़ी देर बाद महाप्रभु का दिव्य आवेश थोड़ा सा सहज हुआ और महाप्रभु उठ करके दिव्य भाव से श्री हरि नाम संकीर्तन करने लगे। हरि हरि कहकर हुंकार भरने लगे। हुंकार कोरिया उठे, बोले हरि हरि, प्रेमावेशे नृत्य करे, ऊर्ध्व बाहु करी। दोनों हाथ ऊपर करके गौर सुंदर हरि बोल हरि बोल हरि बोल का हुंकार ध्वनि अवस्थित कर दी। सभी वहां खड़े हुए लोगों ने महाप्रभु का सम्मान किया। बिजली खान ने भी खूब प्रेम से सन्यासी को देखते हुए खूब प्रेम से सम्मान किया और कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि आपको धतूरा खिला के शायद इन सभी लोगों ने आपको लूट लिया है। महाप्रभु ने कहा, मैं तो सन्यासी हूं, इन्होंने नहीं लूटा, जिसने लूटा है उसी को खोजने आया हूं। बोले, ऐसा कौन है जिसने लूटा है? बोले, हमारो बंसी वालो श्याम, ये बंसी बजा बजा करके वाने मेरो सब कछु लूट लियो। मैं सन्यासी कहाँ इधर उधर जाऊंगा,
ये तो मुझे मिर्गी का सा रोग हो जाता है, क्योंकि महाप्रभु बाह्य व्यक्ति को अपने अंतरंग भाव का प्रकाश नहीं करते थे। बोले मुझे मिर्गी सी हो गई इसलिए मैं बेहोश हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मेरे बच्चा हैं, मेरे साथी हैं, मुझे कोई इसमें इन्होंने दुख नहीं दिया। उसी समय बिजली खां के साथ एक मौलवी भी साथ में थे, जो इस्लाम धर्म के तो सभी सिद्धांतों से परिचित थे, पर उस समय यत्किंचित हमारे हिंदू शास्त्रों में भी उनका प्रवेश था। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे सन्यासी, आपसे मिलकर के हमको अत्यधिक प्रसन्नता हुई, मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ। आपके शास्त्र, आपकी बातें, आपके यहाँ क्या विषय लिखा हुआ है। तब महाप्रभु ने निर्विशेषवाद, सविशेषवाद, अद्वैत दर्शन, ये सब का चिंतन विस्तार से, जो कि गंभीर विषय हो जाएगा, निर्विशेष, जहाँ भगवान के नाम धाम रूप लीला गुण को ही माया में माना जाता है कि माया पर, या ऐसा कुछ है ही नहीं, इन सब तत्वों के ऊपर महाप्रभु ने बड़ी गंभीर चर्चा की और बड़ी सुंदर बात की। तुम्हार शास्त्रे कहे शेषे एक ही ईश्वर, सर्वेश्वर पूर्ण तोहे श्याम कलेवर। आपका शास्त्र अंत में एक ही ईश्वर जो सर्वैश्वर्य पूर्ण संपन्न है ऐसा कहता है, और मैं बताता हूं उसका स्वरूप श्याम कलेवर का है, और उसी का तो ये वृंदावन स्थान है, वही तो हमारा राधा रमण लाल है। ऐसी दिव्य चर्चा सुन करके सब मंत्र मुग्ध हो गए। उसी समय उस मौलवी ने भी और बिजली खां ने बड़ी विनम्रता से महाप्रभु की स्तुति करी। शेई तो गोसाई तुम्ही साक्षात ईश्वर, मोरे कृपा करे मोहि आरोग्य पमार। हे गोसाई, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम तो साक्षात ईश्वर के समान हो, आज तुमने मेरे ऊपर विशेष कृपा कर दी, मेरा सारा अभिमान नष्ट हो गया। ये चर्चा बहुत साधन साध्य आगे तक चली। महाप्रभु ने हरि नाम की खूब व्याख्या उनके सामने करी। उसी समय ये उपदेश को सुनते हुए महाप्रभु के साथ साथ बिजली खां भी कृष्ण 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 कृष्ण, अरे हल्की सी लपट लग जाए किसी वस्तु में तो आग लग जाती है, ये तो साक्षात महाप्रभु चैतन्य है। उस सब कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे। तब महाप्रभु ने उनका नाम रामदास दिया और सारा तत्व उनके हृदय में महाप्रभु ने कृपा पूर्वक प्रदान कर दिया। उसका वर्णन करते हुए चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में श्री कृष्णदास कविराज महानुभाव कहते हैं, शैत्य पठान सब बैरागी हैला, वैष्णव पठान बोली होलो तार खैते, सर्वत्र गाइया बोले महाप्रभुर कीर्ति, शई बिजली खान होइलो महाभागवत, सर्व तीर्थ होइलो तार परम महत्व। उसे सभी तीर्थों का महत्व पता चल गया। इसके बाद एक प्रसंग हमने अपनी परंपरा में विशेष रूप से सुना है। सभी पठानों के साथ बिजली खां ने महाप्रभु से विनती करी कि आप सब जगह गए हैं, अब आप हमारे क्षेत्र में भी आकर सबको ये प्रेम दीक्षा, अनर्पित चरी भक्ति जो इससे पहले अर्पित ही नहीं हुई, उसको सबको अर्पित कीजिए। तब महाप्रभु ने कहा, अब तो मैं वृंदावन आ गया, अब तो गुप्त वृंदावन को अपने हृदय में बसाकर श्री जगन्नाथपुरी के उस गंभीरा की कोठरी में श्री वृंदावन के साथ रहूंगा, अनुभव करूंगा, भजन करूंगा, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पर हाँ, मैं वचन देता हूं कि हमारी परंपराओं से कोई ना कोई वैष्णव उस क्षेत्र में आएंगे, तुम खुद वैष्णव हो गए। ऐसा मैंने अपने पूर्वाचार्यों से सुना है। मत मतांतर में सबका अपना मत हो सकता है, पर जो मैंने अपने गुरुवर्ग से सुना है मैं उसको एज इट इज आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। तब आज से बहुत वर्षों पूर्व वृंदावन में एक सभा हुई कि वो पठान उस दिशा से आए थे और महाप्रभु से विनती की थी। तब हमारे पूर्वाचार्यों ने उस क्षेत्र में जाकर प्रचार करना शुरू किया। आज से विशेष वो प्रचार चरम पर पहुंचा जब हमारे श्री बाबा के बाबा पर बाबा महाराज के पिताजी परम पूज्य श्री व्याख्यान वाचस्पति श्री शोभन लाल गोस्वामी जी महाराज वहां पहुंचे। वो क्षेत्र उन्होंने लाहौर में दिव्य गद्दी की स्थापना करी। काबुल, मुल्तान, खैबर, दर्रा बोलन जैसे क्षेत्रों में आप श्री ने बड़ा विशेष भक्ति का प्रचार किया। पूज्यपाद मन्माद गौरेश्वर वैष्णवाचार्य वाणी भूषण विद्यावागी श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज
आपने उसको इतना चरम तक पहुंचाया कि मैंने ऐसे सुना है कि जब कई बार स्वतंत्रता सेनानी जाते थे तो पर बाबा महाराज के जो शिष्य परिवार वहाँ के सर्वसमर्थ जन थे उनके यहाँ रहते थे, उसके पत्र यहाँ आते थे। मैं उन नामों का भी सबके सामने खुलासा नहीं कर सकता, पर हमारे वृंदावन में वो पत्र सुरक्षित थे, हमारे पिताजी महाराज ने देखे हैं। तब तक जब 78 में भीषण बाढ़ वृंदावन में थी तो हमारे सब पुस्तकालय और सब उस जमुना जी पढ़ने के लिए ले गए थे। तो उसके बाद वो सब जमुना जी ले गई, नष्ट हो गए, पर वहाँ के पत्र आया करते थे। भी हमारी डायरीज हैं पर बाबा की 1890 1895, उस पर कुछ कुछ उसका वर्णन हम लोगों को प्राप्त होता है। पिताजी महाराज बाबा से हमने सुना। धीरे धीरे फिर भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। उस समय अनेकों परिवार वहाँ के ऐसे थे जो शरणार्थी होकर के रहे। इस वृंदावन में भी जिस आश्रम से मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ भी आकर के वो कुछ परिवार रहे। वर्तमान समय में भी पूरे कुलगुरु की तरह बिल्कुल समर्पित है, पूरा कुल पुतंग समर्पित है। ऐसे अनेकों परिवार वर्तमान में भी इस प्रकार से स्थित है। महाप्रभु ने रामदास के ऊपर ऐसी कृपा परिवर्षित करी, जीवन में भक्ति कभी भी घटित हो सकती है। जैसे भूमि उपजाऊ हो, कहीं से हवा से उड़ता हुआ भी बीज आ जाए तो उसका विकास हो सकता है। इसलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, भक्तिहीन नर सोवहि कैसे। भक्ति को नमक की उपमा दी है। नमक में एक सुविधा है, भोजन बनाते समय डाल लो, बनने के बाद डाल दो, आप परोसते समय डाल दो, खाते समय डाल लो, कभी भी डाल सकते हो। ऐसी भक्ति जीवन में जब घटित हो जाए, गर्भावस्था में हो जाए, प्रहलाद में हो गई, जन्म लेते ही हो जाए, बालकपने में हो जाए, युवावस्था में हो जाए, वृद्धावस्था में हो जाए। अरे खट्वांग ने तो मरने से पहले एक मुहूर्त भजन किया और उसे भगवत प्राप्ति हो गई। महाप्रभु की परम कृपा ऐसे विजातीय को भी वैष्णव श्रेष्ठ बना देती है। चैतन्य के आश्रय के बिना शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति होना इस कलयुग में असंभव है। इसलिए महाप्रभु के दिव्य पार्षदों का एक पवित्र आपकी भक्ति का प्रकाश और विकास करे। जय गौर, जय गौर, जय गौर। धन्यवाद। राधा रमन लाल की जय हो। इस श्रृंखला से जुड़े रहिएगा। प्रत्येक सप्ताह गुरुवार के दिन गौर की चर्चा लेकर गुरु गौरांगो जयतः कहता हुआ मैं ठीक प्रातःकाल 10 बजे आपको ये वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। 1 और 0 होता है 10 में, अर्थात एक कृष्ण है और शून्यायतम जगत सर्व। इसलिए गुरु दिवस पर गौर भाव को लेकर, जगत की शून्यता और कृष्ण की एकत्वता का अनुभव लेकर गुरुवार 10 बजे दास गौर चरित्र को लेकर आपकी सेवा में होगा। इससे आपकी भजन की वृद्धि हो, बस इतना ही चाहता हूँ। जय श्री राधे।